अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सिम टेस्ट के बारे में। सो बेसिकली दिस इज़ अनदर वीडियो ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी लिंक्ड टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डज दिस पर्टिकुलर टेस्ट आर गोइंग टू बी यूज्ड इनसाइड मेडिकल फील्ड और ये किस तरह से हमें डायग्नोसिस में हेल्प आउट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सिम टेस्ट। सो सिम इज comprised of three alphabet as you can see, S, I and M. S for sulfur, I for indole and M for motility. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक बैक्टीरिया सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। देन आप लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया अपनी मेटाबोलाइजेशन के एंड में एंडोल को प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और देन आप पता करते हैं कि क्या एक बैक्टीरिया मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल, मीन्स कि क्या वो फ्लैजिलेटेड है, मतलब क्या वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। आप लोग ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही मीडिया के साथ यानी एक ही टेस्ट के अंदर फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम टेस्ट इज परफॉर्म इन अ मीडिया विच इज नोन एज सिम मीडिया। सिम मीडिया, अच्छा, इस सिम मीडिया की कंपोजिशन आपके सामने है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी इस सिम मीडिया की कंपोजिशन में से आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है पिप्टोन एंड ट्रिप्टोन, मतलब कि आपको याद रखनी है ट्रिप्टोन, बिकॉज ट्रिप्टोन आर बेसिकली प्रोटीन्स ना, और प्रोटीन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अमल दखल है। वो क्या है उसको हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिर आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो याद रखनी है आपने थायोसल्फेट, बिकॉज आपने मेटाबॉलिज्म में सल्फर के रोल को यूज़ करना है तो आपको सल्फेट का भी पता होना चाहिए। देन यू मस्ट हैव टू नो कि इस चीज़ में एगर है, बिकॉज एगर यहाँ पर मोटिलिटी को डिफाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दिस इज द सिम मीडिया। अब आइए बात करते हैं वन बाय वन कि किस तरह से हम लोग इन तीन कैरेक्टर्स को किस तरह से हम लोग इस सिम मीडिया के थ्रू जान सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बात करते हैं कि क्या एक बैक्टीरिया सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। यानी वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इस सिम मीडिया में दो हैं। एक है आपका एक अमाइनो एसिड जिसको आप लोग कहते हैं सिस्टीन। सिस्टीन इज एन अमाइनो एसिड जो कि ट्रिप्टोन या फिर पेप्टोन के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली इस सिस्टीन की जो आर यानी जो साइड चेन होती है, बिकॉज एज वी नो के जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ एक रेडिकल ग्रुप अटैच होता है जिसको आप लोग साइड चेन कहते हैं। इस सिस्टीन की साइड चेन के अंदर होता है थायो अल्कोहल, यानी बेसिकली सल्फर होता है। इसके अलावा आपको जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि थायोसल्फेट। थायोसल्फेट बेसिकली वो जो बैक्टीरिया जिसको आप लोग चेक करेंगे कि क्या वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया इस सल्फर को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो एक काम ये करेगा, वो इस सल्फर को जो इन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगी लिंक फॉर्म में, वो इसको रिड्यूस करेगा। वो क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा, रिडक्शन ऑफ सल्फर। और जब सल्फर को वो रिड्यूस करेगा सो बेसिकली उस सल्फर के रिडक्शन के नतीजे में वो प्रोड्यूस करेगा H2S। और वो H2S एज वी नो कि उसका जो एक नेचुरल करेक्टरिस्टिक है कि वो ब्लैक पीपीटी शो करती है, ब्लैक पीपीटी। अच्छा, एक और बात, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंजाइम याद रखें विच एक्चुअली कैटाबोलाइज दिस पर्टिकुलर सिस्टीन। उस एंजाइम का नाम है सिस्टीन डीसल्फ्यूरेज। क्या नाम है उस एंजाइम का? नाम है, आई एम राइटिंग हियर, सिस्टीन डीसल्फ्यूरेज। असल में ये वो एंजाइम है जो कि सिस्टीन को कैटाबोलाइज कर सकता है, मतलब कि वो उसमें से सल्फर को एज एनर्जी सोर्स यूज कर सकता है। दिस पर्टिकुलर एंजाइम, मतलब कि दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच कैन यूज सिस्टीन एज अ एनर्जी सोर्स, जहाँ से वो सल्फर से एनर्जी लेगा, उसके पास कौन सा एंजाइम होगा? एग्जैक्टली सिस्टीन डीसल्फरेज। अच्छा, सो मेन प्रिंसिपल आपको एज यू नो के समझ आ गया कि अगर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया सल्फर को एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकता हुआ तो वो सिस्टीन और सल्फेट के अंदर जो सल्फर है वो उसको रिड्यूस कर देगा इनटू H2S, और उसके रिडक्शन के नतीजे में उसको मिलेगी एनर्जी। और एनर्जी के साथ साथ वो जब उस सल्फर को रिड्यूस करेगा तो वो जो सल्फर है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में। और जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा तो एज वी नो के वो ब्लैक पीपीटी का होगा, यानी कि वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर, अच्छा मोस्टली जो सिम टेस्ट है दैट इज मोस्टली परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब्स। अगर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसकी जो अपर पोर्शन हुआ अगर वो ब्लैक कलर शो कर रही हुई, वो जो टेस्ट ट्यूब है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दैट पर्टिकुलर इनोकुलेटेड बैक्टीरिया दैट यू हैव इनोकुलेटेड बिफोर इंक्यूबेशन, यानी इंक्यूबेशन में रखने से पहले जिस बैक्टीरिया को आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इंक्यूबेट किया था, इट इज़ पर्टिकुलरली एस पॉजिटिव, यानी यहाँ तक ये एस पॉजिटिव, यानी सल्फर को इट कैन यूज एज अ एनर्जी सोर्स। सो ये था आपका सल्फर का। अब आइए बात करते हैं इंडोल के बारे में। इंडोल, एज वी नो कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक अमाइनो एसिड डिस्कस किया जिसका नाम था सिस्टीडीन, एक और अमाइनो एसिड है जिसको आप लोग कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो कि आपके ट्रिप्टोन या फिर पेप्टोन दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जिसको आप लोग कहते हैं ट्रिप्टोफेनेज।
tryptophanase. This enzyme actually catabolize this particular tryptophan, यानी इसकी कैटाबोलाइजेशन करता है, यानी इसको ब्रेक डाउन कर देता है, और ये इसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है। उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो है इंडोल। इंडोल इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एज यू कैन सी इट्स पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, और प्लस साथ में वो कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनाता है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, बिकॉज एज वी नो के अमाइनो एसिड है तो उसमें अमाइन ग्रुप निकलेगा तो अमोनिया बनेगा, देन इट्स फॉर्म सो H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इंडोल। अच्छा, सो जो आपका सिम मीडिया है, सिम मीडिया के अंदर एक और चीज़ होती है, उसको आप लोग कहते हैं कोवैक्स रीएजेंट। कोवैक्स रीएजेंट। सो जब ये इंडोल जो कि इस ट्रिप्टोफैन की ब्रेकडाउन के नतीजे में बाय द एंजाइम ट्रिप्टोफेनेज बनेगा, तो ये इंडोल रिएक्ट करेगा आपके कोवैक्स रीएजेंट के साथ, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद कोवैक्स रीएजेंट सो इट विल फॉर्म अ रेड कलर पीपीटी, ये जिसको आप लोग कहते हैं रोज इंडोल पीपीटी, या समटाइम्स आप इसको रोज इंडोल डाई भी कह सकते हैं। लेट मी रिपीट इट, क्या हुआ क्या। एज वी नो के इफ अ बैक्टीरिया कंटेन्स एन एंजाइम ट्रिप्टोफेनेज सो इट कैन कैटाबोलाइज और ब्रेक डाउन द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन, और जब वो इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें आपका होगा इंडोल। अच्छा, इंडोल की एक सलाहियत यह है कि व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ कोवैक्स रीएजेंट सो वो एक खास किस्म का कंपाउंड बनाता है जिसको आप लोग कहते हैं रोज इंडोल पीपीटी एंड डाई, और जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है कि इसका जो कलर है वो रोज की तरह होगा, यानी कि इट विल बी एग्जैक्टली रेड इन कलर। वो जो रिएजेंट बनेगा आफ्टर द रिएक्शन ऑफ इंडोल विद दिस कोवैक्स रिएजेंट इट विल बी रेड इन कलर। यानी कि व्हेन एवर सिम टेस्ट की टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर उसकी जो इनोकुलेटेड रीजन है, यानी वो रीजन जहां पर आपने इनोकुलेशन की थी, अगर वो रेड कलर का हुआ टॉप, यानी मोस्टली आप लोग इनोकुलेशन टॉप पे करते हैं, अगर वो रेड कलर का हुआ तो उसका मतलब क्या है, वो रेड कलर कहाँ से आ रहा है, वो रेड कलर आ रहा है यहाँ से, यानी कि वो कोवैक्स रिएजेंट और इंडोल के रिएक्शन की वजह से बना है, जिसको आप लोगों ने रोज इंडोल पीपीटी या फिर डाई कहा है। और इंडोल कहाँ से आया बेसिकली, एग्जैक्टली ट्रिप्टोफैन जब ब्रेक डाउन हुआ बाय द एंजाइम ट्रिप्टोफेनेज, यानी यहाँ से इफ रेड कलर अपीयर्स तो आप लोग ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच यू हैव इनोकुलेटेड इज आल्सो इंडोल पॉजिटिव। सो भाई ये बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिलिटी एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी फाइंड आउट। मोटिलिटी की अगर बात करें सो बेसिकली एज वी नो कि दिस सिम मीडिया इज बेसिकली एन एगर मीडिया ना। सो होता कुछ यूँ है कि जब आप इसकी इनोकुलेशन करते हैं सिम मीडिया में, सो इसकी इनोकुलेशन बहुत आसान होती है। आसान इस तरीके से होती है कि आपने सबसे पहले उसमें इनोकुलेशन मतलब आपने सिम मीडिया उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर करना है। अच्छा, जो नॉर्मली आपके मीडिया होते हैं जो एगर फॉर्म में होते हैं और आप उसको टेस्ट ट्यूब में अंदर डालते हैं, तो एज यू नो कि वो स्लांट फॉर्म में होते हैं ना, कि आप उसमें स्लांट की जनरेशन करते हैं, मतलब आप उसको जब मीडिया इसके अंदर डालते हैं एगर मीडिया, तो आप इस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा टिल्ट करते हैं, उससे होता ये है कि उस मीडिया की हल्की सी एक स्लोप सी क्रिएट हो जाती है, लेकिन जो आपका सिम मीडिया है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। अच्छा, तो जब आप इसकी इनोकुलेशन करते हैं तो इनोकुलेशन को जिस तरह से करते हैं एज वी नो कि आपके पास वायर लूप होती है ना, वायर लूप जिसके ऊपर आपका वो पर्टिकुलर कॉलोनी आप एक सैंपल से उठा के अपने नई मीडिया में डालते हैं, तो आप लोग बस हल्का सा उसकी टिप के ऊपर हल्का सा टैच कर देते हैं, हल्का सा उसकी सरफेस के ऊपर हल्का सा रब कर देते हैं उस कॉलोनी के अंदर, और उसको इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। अच्छा, मोटिलिटी का टेस्ट किस तरह से पता लगेगा। अच्छा, मोटिलिटी के टेस्ट को कंफर्म करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ देखनी होगी, वो होगी टर्बिडिटी। अच्छा, एक और बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका सिम मीडिया है, जब आप इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और जब ये सॉलिडिफाई होगा तो सिम मीडिया बेसिकली होगा 100% ट्रांसपेरेंट, अगर उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं हुई तो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो जब आपने उस मीडिया के अंदर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इनोकुलेट करने के बाद इंक्यूबेशन में रखा, और इंक्यूबेशन के बाद जब आपके पास वो टेस्ट ट्यूब आई जिसके अंदर सिर्फ मीडिया था और आपने उसमें इनोकुलेशन भी कर रखी थी, अगर वो टेस्ट ट्यूब आपको थोड़ी सी टर्बिड शो हो, मतलब वो थोड़ी सी धुंधली नजर आए, तो वो जो टर्बिडिटी है, आई होप यू कैन सी दैट, ये जो मैंने हल्का सा कलर किया है विच इज शोइंग द टर्बिडिटी, अगर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर विच कंटेन सिम मीडिया एंड इट इज आल्सो इनोकुलेटेड विद दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, जिसको आप लोग कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या है वो, कि उसके सिम टेस्ट क्या है, अगर उसकी जो टेस्ट ट्यूब है उसकी खास तौर पे बट यानी कि जो बॉटम है, आप उस बॉटम को देखेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब की जो बॉटम है अगर उसमें टर्बिडिटी हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया सरफेस से मूव करके यहाँ नीचे तक पहुँच गए, बिकॉज एज वी नो कि अगर वो नीचे तक नहीं आया हुआ तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं आएगी, बिकॉज बैक्टीरिया तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ग्रो कर रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नीचे चीज़ आई
तो वो नीचे चीज़ आकर यहाँ पर कॉज करेगी टर्बिडिटी, या फिर वो लाइट को आने जाने से थोड़ा सा रोक रही है, यानी थोड़ी सी हर्डल क्रिएट कर रही है लाइट के मोशन में, तो उस चीज़ को आप लोग कहेंगे इनट्रांसपेरेंट, या फिर आप उसको टेक्निकल टर्म में आप लोग कहते हैं टर्बिड। तो अगर इसी तरह से आप वो टेस्ट ट्यूब टर्बिड हुई आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, तो इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया सरफेस से मूव करके ऑल अक्रॉस द टेस्ट ट्यूब, यानी ऑल अक्रॉस द मीडिया फॉर द सेक ऑफ गेटिंग फ्रेश मीडिया, वो पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब में फैल गया है। और अगर फैल गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में फैल सकता है, यानी एक सूरत में वो मूव कर सकता है, जब वो क्या हो, जब वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया मोटाइल हो, यानी कि वेन एवर यू सी द टर्बिडिटी यू विल प्रिडिक्ट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज आल्सो मोटिलिटी positive. So that's how you can perform that particular test and you can predict the sulfur, indole and motility characteristic of that particular bacteria. So that particular was SIM test and we have explained that how it is performed और उसके क्या क्या results आते हैं और उसका क्या मतलब होता है. So I hope so that you have understood all the concept that is discussed in this video. If you like this video, so please share it with your friends or anyone जिसको भी इस video की ज़रूरत है. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Goodbye.